सर गुफ्तगू आपने भी सुनी है और बड़े सर्वेस भी हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शंस होने में। ये ज़रा बताइए, ये सर्वे से मसला किसको है और इन सर्वेस का इलेक्शन के नताइज पर कोई असर भी पड़ता है आपके ख्याल में? और एक और चीज़ कि अवाम का मूड क्या है? सर्वे के बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, ये सर्वे ही होती है। इलेक्शन हतमी चीज़ होती है। इलेक्शन का फैसला जो है वही काबिल कबूल होता है सबके लिए। उस दिन कितने लोग आते हैं और कितने लोग वोट डालते हैं, एक्चुअली फैसला जो है वो वोट करता है, सर्वे नहीं करता। सर्वे से डरने की जरूरत नहीं होती। सर्वे आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन दे रहा होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आप तो पूरे पाकिस्तान में आपने लोगों से मिले हैं और आपने उनसे बात भी की है। अवाम का इन इलेक्शंस को लेकर मूड क्या है? और ये जो सियासत बड़ी ठंडी हुई हुई है आजकल, कोई बाहर नहीं निकल रहा, ड्राइंग रूम के अंदर ये सारे मामला माहौल नहीं बन रहा इलेक्शन का। देखिए, सियासत इसलिए ठंडी है कि आपने कुछ फरीक, सियासत के एक फरीक को तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे रखी है कि वो चाहे तो नारा लगाए, चाहे तो मोर्चा लगाए, चाहे तो झंडा लगाए, चाहे तो जलसा करे। और सियासत का जो दूसरा फरीक है, उसके लिए आपने इतनी तंगनाई क्रिएट कर दी है कि उसके अंदर से गुजरना भी मुहाल है। एक इस तरह की सूरत हाल है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हर जगह जहां पे जाता हूं, तारिक फजल चौधरी साहब की यहाँ पे कैंपेन चल रही है इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे नज़र आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आते हैं। आपको कोई झंडा नज़र नहीं आता तो वो पीटीआई का झंडा नज़र नहीं आता। अब ज़रा मैं आप मानसहरा में एक जगह मैंने झंडा देखा। मानसहरा में एक कदीम जो मेन बाज़ार है, उसके अंदर एक कदीम गुरुद्वारा है जो आजकल लाइब्रेरी की सूरत इख्तियार कर चुका है। वहाँ उसके सामने किताबों की एक दुकान थी, तो उसने झंडे मुख्तलिफ पार्टियों के लगाए हुए, लेकिन इस तरह लगे हुए कि जिस एंगल से मैंने देखा कि पहला झंडा पीटीआई का था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून का था। अगर दूसरी तरफ से कोई देखता तो पहला झंडा पीपल्स पार्टी को होता। खैर, तो मैं उस दुकान में चला गया। मैंने सोचा कि मैं इस शेर मर्द से पूछूं कि तेरी ये जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये झंडा लगा लिया। तो उस मर्द दाना ने मुझे ये बात बताया कि जनाब, मैं तो यहाँ झंडे फरोख्त करता हूँ, मैं झंडे बेचता हूँ, तो इसलिए मैंने नुमाइश के तौर पे सारे झंडे लगाए हुए हैं। आपकी नज़र सिर्फ पीटीआई के झंडे पे पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम कितने झंडे बेचते हो? उसने कहा जी काफ़ी बेचता हूँ। तो मैंने कहा 10 में से? उसने कहा नहीं, 10 में से नहीं बताऊँगा, 100 में से बताऊँगा। मैंने कहा 100 में से बताओ कितने झंडे कौन सी पार्टी के बिकते हैं? कहता 95% पीटीआई के, बाकी सब के। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जहाँ पे एक झंडा लगाने की इजाज़त नहीं, वहाँ पे लोग झंडे पैसे दे के शायद यादगार के तौर पर खरीद रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल क्या है।